सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू की ऑनेस्ट रिव्यू एडमिशन सेशन 2024 के लिए। तो आप सबको पता है जैसे कि एडमिशन सेशन 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज ढूंढ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरा डिटेल्ड ऑनेस्ट रिव्यू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि जलंधर पंजाब में। क्या क्या पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कॉलेज रिव्यू वीडियो से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल ऑनेस्ट और सच्चा रिव्यू ये रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। टोटल 8 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एलपीयू की लोकेशन कहाँ पे है, कनेक्टिविटी कैसी है, कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं, एलपीयू में एडमिशन कैसे आपकी होगी। ठीक है, एडमिशन देने के लिए कौन कौन से एग्जाम आपको दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम की कितनी कितनी फीस है, क्या डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे, कैसे आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फीस कितनी कितनी फीस है कोर्सेज की, क्या क्या स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैंपस लाइफ कैसी है, उसके बाद फैकल्टी कैसे यहाँ पे रहने वाली है आपकी। उसके बाद फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड पे, प्लेसमेंट्स कि यहाँ पे एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, प्लेसमेंट कितनी आपको मिल जाएगी, कौन से कोर्स की ज्यादा प्लेसमेंट है, कौन से कोर्स की कम प्लेसमेंट है। उसके बाद फाइनल और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या यहाँ पे पढ़ना, एलपीयू में पढ़ना हमारे लिए वर्थ रहने वाला है या नहीं रहने वाला। तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि एलपीयू है कहाँ पे, लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको बताऊं, एलपीयू क्या है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम है एलपीयू, है कहाँ पे, जलंधर पंजाब में आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। फगवाड़ा से अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर की दूरी पे, और जलंधर मेन सिटी से भी अप्रोक्सीमेट 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, आप प्लेन से, ठीक है, ट्रेन से या कार से बहुत इजीली यहाँ पे बाय रोड पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आपको आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पड़ने वाले हैं, बाय एयर अगर आप आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपको पड़ने वाले, एक तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पड़ेगा, एक अमृतसर एयरपोर्ट पड़ेगा, यहाँ पे आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो जलंधर का रेलवे स्टेशन है, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, वहां पे आपको हर जगह के लिए ट्रेन है जो मिल जाएंगी। बाय रोड आप जलंधर इजिली पहुंच सकते हैं, उसके बाद एलपीयू जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगी, तो एडमिशन कराने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं या ऑफलाइन एडमिशन करा सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप घर बैठे बैठे, ठीक है, पूरे कहीं पे भी बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे अपनी एडमिशन करा सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस का अगर आपको करना है तो आपको कैंपस विजिट करना पड़ेगा। तो अगर आप पंजाब से नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपके लिए थोड़ी दूर पड़ सकती है एडमिशन कराने के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन 1 के थ्रू जाएं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपकी घर बैठे बैठे पूरी एडमिशन हो जाएगी। कैसे होगी वो सारा प्रोसेस अभी आपको आगे बता ही रहा हूं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे कि आपको देना पड़ेगा एलपीयू नेस्ट। एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन कराने के लिए ना दो सिंपल सा प्रोसेस है, एक तो ऑनलाइन एडमिशन है, एक ऑफलाइन एडमिशन है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो आपको देना पड़ता है, एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ता है एलपीयू नेस्ट का एग्जाम। ठीक है, एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है सभी कोर्सेज के लिए कंपलसरी रहता है। अगर आपको देना है एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अब एलपीयू नेस्ट क्या है, एलपीयू नेस्ट एलपीयू का एग्जाम है जो कि एक स्कॉलरशिप और एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि सबको कंपलसरी रहता है देना अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। एलपीयू नेस्ट मैंने एक बार फिर से बता रहा, एलपीयू नेस्ट क्या है, एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। एलपीयू के थ्रू आपको एडमिशन तो मिलती है, लेकिन जितने आपके मार्क्स आते हैं एलपीयू नेस्ट में उतनी आपको क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप। एलपीयू नेस्ट है जो दो फेज में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। एलपीयू का फेज 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एलपीयू में अभी एडमिशन जो 2024 के लिए वो भी स्टार्ट हो चुकी है। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन है 2024 के सेशन के लिए वो ऑलरेडी 16 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गई थी। लास्ट डेट जो रहने वाली है फेज 1 की, एलपीयू फेज 1 की, वो 15 जनवरी 2024 रहेगी। आपकी जो एग्जाम्स रहेंगे, एग्जाम कब होगा आपका एलपीयू नेस्ट का, 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में आपका जो एग्जाम है हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एलपीयू नेस्ट फेज 2। फेज 1 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। एक तो उनको 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट मिल जाती है, और उसके बाद उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो एलपीयू नेस्ट के थ्रू मिल जाती है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप अगर आप ग्रांट करते हैं, जैसे कि एलपीयू नेस्ट में भी 3 प्रकार की स्कॉलरशिप है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जो कि अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 6.8 लाख की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है अगर आप भी फेज 1 में एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलपीयू नेस्ट का एग्जाम। अभी आई होप आपको पता होगा एडमिशन आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है। ऑनलाइन ले चाहे
ऑफलाइन ले आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं या आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना है तो आपके पास ठीक है जो लैपटॉप होना कंपलसरी है, लैपटॉप पे कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, तो आप घर बैठ के एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है दे सकते हैं। ठीक है, अब जो एलपीयू नेस्ट की ऑफिशियल फीस रहती है, एलपीयू नेस्ट की ऑफिशियल फीस है 1000 रुपीज है, बॉयज के लिए 500 है, गर्ल्स के लिए। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद जो एलपीयू नेस्ट की फीस हो जाएगी बॉयज के लिए हो जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए हो जाएगी 250 रुपीज। तो डायरेक्ट लिंक्स वगैरह एलपीयू नेस्ट पे रजिस्टर करने के लिए नीचे गिवन है। जैसे ही आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल जो वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां आपके सामने जो रजिस्टर वाला फॉर्म है खुल जाएगा। रजिस्टर कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ओटीपी, मोबाइल नंबर, स्टेट सिलेक्ट, ये सब डाल के रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करते आपने एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरना है, क्या क्या सिलेबस है, क्या डिटेल्स है, सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर हम अगली बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कैसे देखना है, तो आप किसी भी ठीक है ऑफिशियल यहाँ पे आ जाए। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप यहाँ पे आ जाए। मेन एलपीयू की जो वेबसाइट है क्या है, LPU.in सर्च करेंगे, यहाँ पे एलपीयू नेस्ट के ऊपर क्लिक करें। सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जाके देख सकते हैं, जो भी रहेगा मैक्सिमम यहाँ पे जो कोर्स आपके रहने वाले हैं सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 से 60% रहने वाला है। अगर आपके 60% है किसी भी कोर्स में, तो जिस भी कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो तभी देखेंगे ना कि अगर हमारा यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। तो जो भी कोर्स आपको करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि इंजीनियरिंग में बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, बीटेक, लिटरल एंट्री, ये सारे कोर्स है। मैनेजमेंट में एमबीए, ठीक है, बीबीए, एमबीए स्पेशलाइज है, बीबीए डिप्लोमा, बीबीए ऑनर्स, बीबीए फाइनेंशियल मार्केट, लेबर एंट्री, ये सारे कोर्सेज है। होटल मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, डिजाइन, लॉ, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जर्नलिज्म। तो जो भी कोर्स आपको करना है उसको आप यहाँ के आके सर्च कर लेंगे। जो भी कोर्स आपको करना है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी एमबीए पे किया था, एमबीए पे क्लिक करते आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको जो यहाँ पे एग्जाम में देना पड़ेगा। आप एमबीए में भी आगे ऑप्शंस अवेलेबल है कि कौन कौन सी एमबीए आपको करनी है। मुझे करनी है नॉर्मल एमबीए, तो मैं देख लेता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नॉर्मल एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 60% होने चाहिए मार्क्स ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपका जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी कोर्स का आपको देखना है उसमें देख सकते हैं। सिर्फ जो हाई रेटेड कोर्सेज है जैसे कि बीटेक, सीएससी, एमबीए, ये कोर्सेज में 60% मांगते हैं। बाकी सब कोर्सेज में अगर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हैं तो आप एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने के बाद एलिजिबल होंगे। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप यहाँ पे एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मोस्टली सभी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन है जो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें फीस एंड स्कॉलरशिप की, तो फीस एंड स्कॉलरशिप भी आपको यहीं पे जानने को देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप यहाँ पे, मैंने बीटेक वाले सर्च किया तो बीटेक को सर्च करेंगे ना तो आपका ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा यहीं पे आके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे बीटेक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके बीटेक में आपको लेना है तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में। अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। उसके बाद आपका एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। फीस की बात करें तो फीस भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कोर्स के बारे में आप सर्च कर रहे हैं उसके पेज के ऊपर आप आ जाएंगे, फीस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर सेमेस्टर जो फीस है वो कितनी है, 1,40,000 रुपए। तो नॉर्मल सीएससी की फीस कितनी है यहाँ पे, 1,40,000 रुपए एक साल की फीस है, मतलब एक सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 1,40,000 रुपए। अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो एक स्कॉलरशिप एग्जाम भी है। तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने पे अगर आप कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 30% की स्कॉलरशिप अभी मिल रही है फेज 1 में। ठीक है, मैक्सिमम 30% की स्कॉलरशिप मिल रही है बीटेक में। हर कोर्सेज की स्कॉलरशिप भी डिफर करती है। बीटेक सीएससी में जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है फेज 1 में वो भी कितनी है, 30% है। तो अगर आपको यहाँ पे 30% स्कॉलरशिप मिल जाती है कैटेगरी 1 में आके, जैसे यहाँ पे एलपीयू नेस्ट कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप अगर आप ले लेते हैं तो आपको कितनी 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिसके बाद आपकी फीस कितनी रह जाएगी, 98,000 रुपीज पर सेमेस्टर। उसी तरह अगर आप एलपीयू नेस्ट की कैटेगरी 2 के कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 25% स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी फीस रह जाएगी 1,05,000 रुपए। और अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 20% की और आपकी जो फीस रह जाएगी 1,12,000 रुपए। ठीक है, उसके अलावा जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है 12th के बेसिस के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और जेईई मेंस के बेसिस के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर हम 12th के बेसिस के ऊपर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप वाली उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको बाकी स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप 12th की बात करें तो 12th में अगर आपके 95% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको 42,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। 90 से 95 के बीच में मार्क्स है तो 25% की 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 90 के बीच में मार्क्स है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलती है। एलपीयू नेस्ट के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जेईई मेंस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको ऑर्फन सिंगल चाइल्ड के बेसिस के ऊपर, सिंगल गर्ल चाइल्ड के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आपके पापा वगैरह डिफेंस में, उसकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो काफी सारी स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप जो आपकी रहने वाली है वो आपको एलपीयू नेस्ट एग्जाम के थ्रू ही मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम जरूर भरिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटीज की,
तो यहाँ पे जो सारी लैब्स है, फैसिलिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही हाईटेक फैसिलिटीज है। 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है जिसके अंदर एक ठीक है मॉल बना हुआ है। यूनिवर्सिटी का खुद का मॉल है, खुद का हॉस्पिटल है, खुद का एक क्रिकेट स्टेडियम है, खुद का एक स्विमिंग पूल है। अंदर सारी फैसिलिटीज, बड़े बड़े ग्राउंड है। अगर हम बात करें बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, सारे सभी स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े ग्राउंड है जो अवेलेबल है। इंडोर गेम्स की बात करें तो उसके लिए भी अंदर बड़े बड़े ग्राउंड है जो अवेलेबल है। तो फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स, हॉस्टल वगैरह भी अवेलेबल है, हाईटेक लैब्स अवेलेबल है जिनमें की एप्पल के जो कंप्यूटर्स वगैरह वो यूज किए जाते हैं। तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी, फुल एयर कंडीशन मिलेगी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, मतलब आप कह सकते हैं पंजाब में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। 600 एकड़ का सबसे बड़ा कैंपस है जिसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। लाइब्रेरी में हजारों से लाखों बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी ताकि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कोई बुक्स वगैरह खरीदनी ना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया आपका फैसिलिटीज के बारे में। अगली चीज जो हम डिस्कस करते हैं फैकल्टी के बारे में। तो भैया अब यहाँ पे मेन बात आती है कि हम तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हमको तो प्लेसमेंट और फैकल्टी के बारे में बताओ। तो देखो जी, फैकल्टी आपको मिलने वाली है पूरी ए क्लास। यूनिवर्सिटी के पास नैक का A++ ग्रेड की रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी के पास क्या है, नैक की A++ ग्रेड की रैंकिंग है। पूरे पंजाब में या किसी और यूनिवर्सिटी के पास नैक का A+ ग्रेड होता है। नैक का A++ ग्रेड बहुत ही कम यूनिवर्सिटी के बाद है पास है। तो एलपीयू के पास नैक का A++ ग्रेड है जो कि ये प्रूफ करता है हेल्प करने में कि इनकी फैकल्टी भी अच्छी है। तो जो नैक का A++ ग्रेड तब मिलता है जब ना किसी यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है, जो उसकी प्लेसमेंट है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ होता है कि जो फैकल्टी है आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखो अब ये देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फैकल्टी है आपको लोकल फैकल्टी देखने को मिलने वाली है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। डाइवर्सिटी ऐसा है कि मैक्सिमम लोग यहाँ से रहेंगे। ऐसे तो बहुत से टीचर दूसरे दूसरे स्टेट से आके भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, फॉरेन के टीचर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स आपको इन स्टेट से देखने को मिलने वाले हैं। सारे टीचर जो मैक्सिमम आपके रहने वाले हैं वो पीएचडी होल्डर्स रहने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपने बीटेक पास की और आपको यहाँ पे एडमिशन रख लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे टीचर जो मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाले हैं वो पीएचडी रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़े से एमटेक वाले भी होंगे लेकिन मैक्सिमम जो टीचर यहाँ पे रहने वाले हैं वो पीएचडी होल्डर्स रहने वाले हैं। तो इससे एक एज मिल जाता है कि हाँ आपको थोड़ी अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी। नो डाउट ऐसा नहीं है कि आपको A+ फैकल्टी मिलेगी, लेकिन इतनी मिल जाएगी कि अगर आप थोड़े से हार्ड वर्किंग हैं तो वो आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, मैक्सिमम जो मेहनत है आपको खुद पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जो क्लास में फैकल्टी आएगी वो आपको इन डेप्थ नॉलेज में नहीं पढ़ाने वाले हैं। उनके पास एक फिक्स लेक्चर प्लान रहता है, फिक्स सिलेबस रहता है जो उनको एक टाइम के ऊपर खत्म करना पड़ता है। तो मैक्सिमम ज्यादा मेहनत है जो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपकी फैकल्टी है वो आपको पूरा सपोर्ट करने वाली है। तो फैकल्टी के मामले में ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे है कि थोड़ा सा लैग हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। लेकिन तो अगर आप ऐसे बिल्कुल स्पून फीडिंग चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको वैसी फैकल्टी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप स्पून फीडिंग चाह रहे हैं, आपको ये जो सपोर्ट आप कह सकते हैं कि 50% सपोर्ट फैकल्टी की होगी, 50% आपको फैकल्टी पढ़ा देगी, 50% आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात फैकल्टी की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात आती है भैया प्लेसमेंट के बारे में बात करो। प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं बता दूं कि आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो हाईएस्ट पैकेज अप्रोक्सीमेट अभी चल रहा है 64 लाख का, वो भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो मेंशन भी है। जो अगर हम बात करें जो आपका डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है वो चल रहा है अभी 64 लाख रुपीस का। ठीक है, जो 3 करोड़ का जो इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज है वो है 3 करोड़ का। ठीक है, जो कि जर्मनी में मिला है यशीर को, जो कि 2018 में मिला था। और अगर हम बात करें लेटेस्ट अभी जो पिछले साल के जो पैकेज चल रहे हैं वो 64 लाख का पैकेज मिला है। इसको मिला है हरे कृष्णा माता को मिला है, बीटेक सीएससी का था, और 2022 में मिला है 64 लाख का डोमेस्टिक जो पैकेज है। डोमेस्टिक पैकेज क्या होता है, जो पैकेज आपको इंडिया में मिलता है वो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक पैकेज। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज चल रहा है वो 62 लाख का है, जो कि अर्जुन को मिला है बीटेक 2022 के प्रोग्राम में। ठीक है, तो पिछले साल के हाईएस्ट पैकेज है 64 लाख और 62 लाख। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज आपका यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए का हो जाता है। सिर्फ सीएससी का अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। जो सबसे मैक्सिमम प्लेसमेंट होती है वो किसकी होती है, बीटेक सीएससी वाले बच्चों की होती है, दूसरे नंबर पे एमबीए वाले बच्चों की होती है। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी प्लेसमेंट। तो एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम प्लेसमेंट हो रही है वो सीएससी और एमबीए की हो रही है, उन्हीं के ही जो हाईएस्ट पैकेज है वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरे कोर ब्रांचेस है क्या उनमें प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आ रही, नहीं। अगर हम बात करें जैसे सीएससी और एमबीए की, इनमें जैसे कि 500-600 कंपनीज आ रही है, तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 100-200 कंपनीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके 10th में अच्छे मार्क्स है, 12th में अच्छे मार्क्स है, डिग्री में आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी अच्छी सीजीपीए, ठीक है 6 या 7 से अच्छी सीजीपीए, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आपको ना पूरी फुल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एलपीयू में अगर आप क्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट्स कंपनी वगैरह आ रही है। पिछली बार तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी आई है जो कि आईआईटी
एनआईटीज में रिक्रूट करती हैं। 1000 से ज्यादा कंपनीज है जो यहाँ पे आई थी, ठीक है, 1000 से ज्यादा कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई थी। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं सीएससी की, हाईएस्ट पैकेज क्या है 62 लाख, एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 लाख का चल रहा है, 650 से ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, ऑफर जनरेट हुए हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनी से 900 से भी ज्यादा कंपनीज आई है जो बीटेक सीएससी के लिए आई है। टोटल यहाँ पे, ठीक है, 11 से 1200 कंपनी आई थी पिछले साल, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे प्लेसमेंट वाला जो पेज है वो लोड होगा तो आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये काफी अच्छी है कि आपको यहाँ पे काफी अच्छी ऑप्शन है जो मिल जाएंगी अगर आप मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी आपको मैं नीचे जाता हूँ, इनके जो मैक्सिमम पार्टनर्स रहने वाले कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ठीक है, मैक्सिमम ऑफर जो यही रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि पिछले साल 2022 में कितनी कंपनीज आई, 1050 कंपनीज आई थी प्लेसमेंट के लिए, टोटल पूरी यूनिवर्सिटीज में जितने भी कोर्सेज है सबके लिए मिला के। हाईएस्ट पैकेज पिछले साल का कितना रहा, ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा। कंपनीज जिनका पैकेज 5 लाख से ज्यादा था, 500 से ज्यादा, 1000 में से 500 से ज्यादा कंपनीज ऐसी थी जिनका पैकेज 5 लाख से ज्यादा था। तो जो बच्चे भी इन 500 कंपनीज में सिलेक्ट होंगे उन सबका पैकेज कितना रहा, 5 लाख से ज्यादा। टॉप रिक्रूटर्स कौन से रहे, सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट किससे हो रही है, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, मतलब जो मास रिक्रूटर्स कंपनीज है। ये कंपनीज एक साथ 100, 150, 200 बच्चे तक है जो रिक्रूट करती है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ठीक है, हाई रेडियस, एलएलटी, विप्रो, डीएक्सी, माइंडट्री, एसेंचर, ये सारी जो कंपनीज है जिनमें हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ पे देखो 1000 से भी ज्यादा कंपनीज आई, ठीक है, 350 कंपनीज तो ऐसी थी जो आईआईटीज, एनआईटीज में रिक्रूट करती है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिल सकती है। अगर हम बात करें कंपनीज की, तो जितनी कंपनीज के आप नाम ले सकते हो वो सारी कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती है। अगर मैं आपको दिखा भी दूं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, हेवल पार्क, वर्सूचा, इंटेल, ठीक है, पेटीएम, सिस्को, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, कैपजेमिनी, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े बैंक है, सारी कंपनी, जितनी भी कंपनीज के आप नाम ले सकते हैं, सारी की सारी कंपनीज आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए देखने को मिलने वाली है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा और यहाँ पे आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, प्लेसमेंट दे पा रहे होंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आप प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हैं या नहीं क्रैक कर पाते। अगर आप प्लेसमेंट क्रैक कर लेते हैं तो आपको ना बहुत ही ज्यादा और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लेसमेंट की बात। तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कोर ब्रांचेज है उनमें आपको कंपटीशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उतना ज्यादा स्टूडेंट इनटेक है, जितना ज्यादा स्टूडेंट इनटेक है उतना ज्यादा कंपटीशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बिना प्लेसमेंट के भी बाहर जाते हैं, जो यहाँ पे मेहनत नहीं कर पाते वहां उनको बिना प्लेसमेंट के भी जाना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको एलपीयू से जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। बेस्ट, अगर हम बात करें बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो आपको पूरे पंजाब में से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करने वाले हो तो आपको यहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिल सकती। तो ये, लेकिन यहाँ पे जो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी 1000 से ज्यादा कंपनीज आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। क्रैक आप कर पाओगे या नहीं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो ये बात होगी प्लेसमेंट्स की। अब बात आती है कि भैया यहाँ से पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप कैंपस लाइफ अच्छी देखना चाहते हो तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट अच्छी चाहते हो तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। फैकल्टी के मामले में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, काफी बड़ा कैंपस है तो डिस्ट्रैक्शंस भी उतनी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा ना पूरी यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें रेटिंग की, तो 10 में से 9 नंबर हम इसको दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटीज, चाहे आप पढ़ाई के मामले में हो, कोई और यूनिवर्सिटी ने आपको देखो पढ़ाई के मामले में तो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन उसके अलावा किसी चीज में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। लेकिन एलपीयू में पढ़ने का आपको क्या फायदा हो कि अगर आप स्पोर्ट्स में लेना चाहे तो इनकी हर स्पोर्ट्स की गेम, चाहे वो क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी गेम हो, इनकी खुद की अपनी जो टीम है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में रिप्रेजेंट करती है। तो आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई में करना चाहते हो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जो भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उन सब चीज में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो एलपीयू में मिल सकती है। तो ये था मेरा पूरा ओवरऑल रिव्यू। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक जो पॉइंट है कि आपको फीस है जो ज्यादा रहेगी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे, एलपीयू नेस्ट की कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप क्रैक करें, फेज 1 में ही क्रैक करें, ताकि आपको 30, 40, 50% जितनी भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो मिल जाए, ताकि आपकी जो फीस है, जो इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे भी कम हो जाए, ताकि आप एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसके पास इतनी अच्छी रैंकिंग्स है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें सबसे कम फीस में आप पढ़ पाए। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है एलपीयू नेस्ट के फॉर्म के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो तैयारी करो, एलपीयू नेस्ट के फेज 1 में अप्लाई करके मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे अपनी एडमिशन है जो डन करो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। फिर भी कोई डाउट है अगर आपको एलपीयू से रिलेटेड या रिव्यू में कुछ पॉइंट आपको मिसिंग लगा हो, तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम करके भी पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।